मेरे समय में लगकर दीक्षित हुए और तो मेरे शिष्या बन चुकी हो। क्या मैं आपकी शिष्या बन गई हूँ? अब मैं जैसा बताता हूँ मेरे वचन का अनुसरण करना। आज के बाद तुम्हें कोई तुरंत पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आज के बाद व्रत मुझे नहीं करना है? साधु सीधा गुरु पूजा और पति के चरणों में ही तुम्हारी सारी तीरथ है। क्या? हाँ, साधु सेवा गुरु पूजा और पति के चरणों में तीरथ, इससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। क्या ये तीनों तीनों धाम मेरे अपने घर में है? हाँ, घर ही में है। ठीक है, मैं ऐसे करूंगी गुरुदेव। और जिनकर सुधरल नहीं ससुरा को चला, जिनकर सुधरल नहीं ससुरा को चला, ससुर के सेना हरे बैठल पैने माता, सास ससुर के सेना हरे बैठल पैने माता, बैठल पैने माता, तेरा भाग बड़ी तेरा संत के आगमन से चाल पदार्थ चाल फल की प्राप्ति होती है। वो कैसे गुरुदेव? अगर कोई संत दरबार में आ जाए तो संत का दंड भी करना, एक फल की प्राप्ति होगी। क्या? जल लेकर चरण बुखार शरणागत लेना दूसरा फल हो गया, और भोजनोपरांत सेव प्रसादी लेना तीसरा फल होगा, और संत की सेवा करना होगी चार फल। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, समझे? और एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? जो कोई भी मेरे सामने आता है, सत भक्ति मार्ग को अपनाता है, इस संसार का रचयिता काल निरंजन उसका पीछा हाथ धोकर पड़ जाता है। क्या? इसलिए कि उसे भक्ति मार्ग से नीचे गिराना चाहता है, क्योंकि यह अन्याय है। इस संसार में जितना तीर्थ व्रत होता है काल का ही पूजा है। काली को होता है? हाँ, 4 धाम 84 अड्डा और 68 तीर्थ का 18 है उस काल निरंजन। और जो कोई उसका पूजा छोड़कर मेरे सामने आता है, सब भक्ति करता है, उसको वो बाधक बनने का काम करता है। हो सकता है तुम्हारे साथ भी वो ऐसा व्यवहार करेगा, इसलिए हमेशा सचेत रहना, कभी मन विचलित नहीं होने देना। अगर कोई परिस्थिति भी आ जाए तो मेरे रूप नाम का स्मरण करते रहना। अंत गतवा अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे
आपातकालीन समय आ जाए जी तब तुम मेरा पुकार करना, मेरे रूप का स्मरण करना, मैं तुम्हें तत्काल दर्शन देकर उस संकट से उबार लूंगा। जैसा भी आप कहें। सब भक्ति करो, मैं चल रहा हूँ। साहिबी साहिब। साहिबी साहिब मेरा गुरु की शरण में जाके और दीक्षित हो गई हूँ और कंठी माला भी ले लिया हूँ। आज के बाद मुझे मैं तीर्थ व्रत कहीं भी मुझे जाना है। घड़ी में हर चीज है, गुरु पूजा तक की सेवा, सब ससुर को सेवा करना है मुझे आज के बाद। और मैं दासी बुलाकर अपने स्वामी जी से मिल लेती हूँ। दासी दासी सिपाही, हाँ महारानी से इधर आओ। अभी आया। काम करो। हाँ महारानी जी, मैं इतने देर से तुम लोग को आवाज लगा रही हूँ, तो कहाँ चली जाती है? महारानी जी सो गई है। सो गई थी? हाँ जाओ महाराज को बुला के ले आओ। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी, कमला बैठे। ये बताओ कि जिस साधुगण को मां ने पूरे कक्ष तक भेजा था, जी क्या उस साधुगण को मान सम्मान के साथ अपने राज दरबार से विदा किया नहीं? हाँ स्वामी, मैं तो मान सम्मान के साथ अपने महले से विदा किया हूँ। लेकिन क्या हो गया? हे स्वामी, क्या? वो तो साधुगण कोई साधारण साधु नहीं थे जी, वो तो बहुत महान साधु जी थे। अरे बहुत महान साधुगण थे जी। तो क्या कहा साधुगण को मान सम्मान से विदा किया नहीं? ही स्वामी, क्या? मैंने जैसे आप सिपाही द्वारा मुझे मेरे पास आकर भेजे थे जो सुंदर आसन सब भोजन मुद्रा देकर अपनी मेहनत से विदा करने के लिए, लेकिन हे स्वामी क्या? वो मेरे हाथों से कुछ नहीं लिए। काल संसार में मानव होगा कि कुछ नहीं लेता होगा। हे स्वामी, वो कह रहे थे मैं इस संसार में कुछ लेने के लिए नहीं घूम रहा हूँ, तो फिर देने के लिए घूम रहा हूँ। इस संसार में लेने के लिए नहीं देने के लिए घूम रहा हूँ। जी क्या बोलते हैं? वो कह रहे थे भक्ति रूपी शिक्षा के दान दे रही हूँ। जी भक्ति रूपी शिक्षा? जी कैसा शिक्षा? क्या शिक्षा बोलते हैं? वो ही स्वामी, क्या? मैं आपसे झूठ बोल के क्या करूंगी? मैंने उस गुरुदेव के शरण में जाकर और कंठी माला ली हूँ, अदीक्षित भी हो गई हूँ। क्या? क्या तो मैं उस साधु के चरणों में जाकर के कंठी माला ले चुकी है? जी बस बस। क्या कोई ढोंगी पाखंडी के चरणों में जाकर के तूने माला जो ली है तो राजा और महाराजा की ये तोहिन की सवाल होती है। स्वामी, ऐसे मन नहीं बोलते हैं। वो संत जी कोई साधारण नहीं थे। क्या तो आप उसके बारे में गलत समझ। तूने बार लगाई और बर्तन करती है ढोंगी पाखंडी जो इस दरबार उस दरबार जाकर के भोजन क्या करते हैं? नहीं नहीं स्वामी, ऐसे मत बोलिए। बस बस महारानी कमला लगे, थोड़ा सोच संभल करके बोलो कि मैं किसके सामने बोल रहा हूँ। मैं किसके सामने? अपने स्वामी जी के पास में खड़ी हूँ। बस यदि इतना तुम जानती हो तो ये जो गला में कंठी मारा है अभी तक बता लो। क्या? नहीं तो इसका रीजन तुम जानती हो। क्या?
इसका लेकिन तुम नहीं जानती हो। मैं क्या जानूंगी? यदि तुम इसे अपने गला से नहीं निकाली तो मैं इसे अभी तक अपने हाथों से तोड़ दूंगा। ऐसे मत कीजिए स्वामी, इसे मत मारिए। मैं बहुत कठिन से ये चीज मुझे पाई हूँ। क्या? हाँ स्वामी। अरे तूने बहुत कठिन से ये सब चीज पाई है। जी स्वामी। महारानी कमलावती माँ ने तुम्हें कहा दिया, कान खोल करके सुन लो। क्या? मैं भगवान विष्णु का सेवक हूँ और मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी औंगली ढोंगली पाखंडी को नहीं मानता। नहीं नहीं अभी स्वामी। आप बताओ, हटाओ। जी स्वामी, आपके लिए विष्णु आपके विष्णु क्या दे दिया है? अरे, विष्णु मुझे क्या नहीं दिया? कुछ नहीं दिया स्वामी। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, महल, अटारी क्या नहीं दिया विष्णु? स्वामी ये बात सत्य है, आपके राज में कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम दोनों मरने के बाद ये कौन राजपाट चलाएगा? इस बात सोचते हैं आप? बस हम तुम्हारी शिक्षा की पढ़ाई के अनुकूल नहीं हो। आपके लिए विष्णु ने मुझे सब कुछ दिया है। क्या आपको इतनी सकल सम्मान हुआ है कि दे दिया है? बस तुम जानती हो कि एक राजा और महाराजा की रानी और पटरानी एक ढोंगी एक पाखंडी के सामने चले जाओ। नहीं स्वामी, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं कीजिए स्वामी। बस महारानी कमलावती, मैं जो कहता हूँ वह चीज सुनो और ये जो गाला में कंठी माला है इसे विदा में जाओ। निरंजन गुरु हम नहीं करब, हमरा कबीर गुरु करा दिया। निरंजन गुरु हम नहीं करब, हमरा कबीर गुरु करा दिया। ए सैया ए राजा, ए सैया कबीर गुरु करा दिया। ए सैया सैया कबीर गुरु करा दिया।
कान खोल करके सुन लो, तुम अपने गले से ये कंठी माला उतारो, नहीं तो मैं अपने हाथों से तोड़ दूंगा। इसलिए कि तुम जानते हो कि राजा का कर्तव्य पराधर्म बनता है कि प्रत्येक दिन जंगल जाना और अच्छे अच्छे साग और अच्छे अच्छे शिकार करके लाना। क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं? हम लोग जाते हैं, जानवर मार के लाते हैं और मुझे दे बनाने के लिए। हाँ, अब बना कर खाते हैं, भक्त करते हैं। तो इसलिए उसी में तुम्हारा भलाई है। लेकिन स्वामी, आज के बाद जैसे मैंने गुरु की शरण में गई हूँ और मेरे गुरु को कहना है, क्या जानते हैं आप? क्या करना है? गुरु श्री से उठे सत्य भूली है, ताको काल से किए मार सके न को। बस बस, स्वामी, इस संसार में काल से क्या? जो काल की चपेट मारता है उसके चक्कर से कोई नहीं बच पाता है। समझ गए स्वामी? इसलिए आप जैसे मैंने गुरु की शरण में गई हूँ वैसे आप भी चलिए, गुरु पूजा भक्ति भजन आज के बाद करते रहेंगे हम दोनों। लेकिन देवा देवी भूया भुआने की नहीं पूजना है, मुझे नहीं पूजना है। बस बस महारानी कमलापति, तुम मुझे शिक्षा की पाठ मत पढ़ा, इसलिए कि मैं एक राज की राजा हूं, परंतु 3 लोक के ठाकुर कहलाने वाले भगवान श्री राम क्या मेरे जैसे बन जाया करते थे और अच्छे अच्छे साग और शिकार किया करते थे। बोले साहब, तो स्वामी तुलसीदास महाराज जी ने रामायण में उल्लेख किए हैं। क्या उल्लेख किए जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। बालकांड दोहा नंबर 201 जाकर के तुम देख सकती हो, उसमें उल्लेख किए हैं। और जो मेरा श्री राम बीमारी है, तो मुर्गा श्री लोक सुधार, तो मुर्गा श्री लोक सुधार।